हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम्स हो चुके हैं। 4 डेज में आपका एग्जाम था एंड 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आप सभी का प्री का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा एंड मतलब आप लोगों के रिस्पेक्टिव स्टेट से जो कट ऑफ है, पुरानी जो कट ऑफ है, प्रीवियस कट ऑफ्स के हिसाब अराउंड ही आपने अटेम्प्ट किया होगा। सो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है अभी से। ऐसा मत सोचिए कि आप रिजल्ट का वेट करोगे उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका होगा प्रिपरेशन। बट येस, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे, होते ही हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कि चलो थोड़ा अभी तो एग्ज़ाम थोड़ा हुआ है, थोड़ा-सा 2-3 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत बिग मिस्टेक होगी, क्योंकि ये 2-3 दिन का रेस्ट फिर धीरे-धीरे आपके जो डिसिप्लिन आपका बना हुआ है उसको बिगाड़ देता है और काफ़ी चीज़ें हमारी मिस हो जाती हैं। हम फिर वो 2-3 बढ़ के हमारा 1 हफ्ता भी हो सकता है, राइट? और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक अभी यही होगी कि आप अगर डाउट में हो कि यार मुझे लग रहा है मैंने 80 किए हैं, मैंने 70 किए हैं, मैंने 90 किए हैं या फिर जितने भी किए हैं, तो शायद मेरा हो, शायद मेरा नहीं हो। देखो, आपको एक ओवरऑल अपने हम हर कोई जब हम किसी स्टेट से फिल करते हैं तो हम उस स्टेट की प्रीवियस कट ऑफ देखते ही हैं। तो वो ओवरऑल थोड़ा-सा उसका आसपास का अगर आपने अटेम्प्ट करके रखा है और आपको लगता है कि उतने मार्क्स आपके आ ही जाएँगे, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए, ठीक है? वहाँ पे मत डाउट में रहिए, राइट? अब किसी ने अगर 40 किए, किसी ने 50 किए तो फिर वो अलग बात है। बट येस, अगर आपने 80 अराउंड किए हुए हैं, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से, अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से, तो बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए मेंस के लिए भी, ठीक है? सो यहाँ पे आज हम इसमें इस वाली वीडियो में ये देखेंगे कि क्या-क्या सिलेबस रहेगा आपका, क्या-क्या टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो, कुछ भी आपको यहाँ पे से छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप एक पड़ाव पार करके आ चुके हो और अब आप दूसरे में एंटर कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सभी को पता है प्री हमारा क्लियर हो चुका है। तो प्री आपने सब आपको पता है क्या-क्या चीज़ें आती है, क्या-क्या कैसे-कैसे पैटर्न रहता है। अभी हम मेंस के लिए देखेंगे, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न हम चेक कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में हमारे पास क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि सब इसको हम देखते हैं कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट येस आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है? उसमें आपके पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस नंबर कितने हैं, 50 हैं, बट आपके मार्क्स कितने हैं, 60 हैं, ठीक है? उसी में आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। अब 45 मिनट्स का टाइम है, आपको यहाँ पे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, अब आपके मॉडरेट से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको अपनी प्रैक्टिस भी मॉडरेट से ऊपर ही रखनी है। ये चीज मत सोचिएगा कि प्री के आसपास आप फिर से वही क्वेश्चंस लपेटते चले हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको नया स्टार्ट करना है, मतलब अपना थोड़ा-सा हाई लेवल बढ़ाना है। आपका जो भी लेवल है, थोड़ा-सा उससे अप जाते रहिए, इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हाँ लगता है, बड़े-बड़े क्वेश्चंस देख के डर लगता है। रीजनिंग में ही अगर बोल बात करें, तो बड़े-बड़े पैराग्राफ देखने में ही मन नहीं करता, तो सॉल्व तो दूर की बात है, राइट? तो आपको पेशेंस से काम लेना है। 1-2 दिन डिफिकल्टी आएगी, पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, बट येस, थोड़ा-थोड़ा अपने को आप पेशेंस से काम चलाते रहोगे तो 4-5 दिन में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना और टाइम पे सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के हैं आपके, ठीक है? अब अगर हम बात करें, जनरल फाइनल अवेयरनेस भी आएगा अब की बार, आपका मेंस का है, ठीक है? तो 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। याद रखो कि इसके बाद बस ये वाला फेज है, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम है और आपके पास नौकरी है। तो ये सोच के चलिए आप लोग, और अभी से मैं यही कहूंगी फिर से कि आप लोग स्टार्ट करो। देखो, ना चाहते हुए भी अभी काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि यार हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है कि प्रिपरेशन करना है, बट ना चाहते हुए भी काफी स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं कि जो रिजल्ट है, जो हमारा प्री का रिजल्ट आएगा, उसका वेट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहता है कि यार होगा कि नहीं होगा, कहीं मेरी प्रिपरेशन खराब तो नहीं चली जाए, वेस्ट तो नहीं चली जाए। तो देखो, आने भी जो ये ईयर है, इसमें आगे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन काम ही आएगी आगे एग्जाम्स में, अगर आप ये चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आपकी जॉब हो, ठीक है? तो आप लोग बाकी एग्जाम्स भी के लिए भी आप टारगेट कर रहे होंगे, राइट? तो ये चीज मत सोचिएगा कि आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी या आपका टाइम वेस्ट जाएगा। प्रिपरेशन कर लो, अच्छे से सीरियस होके कर लो, ठीक है?
इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है, 35। तो यहाँ पे आपके दोनों में 35 मिनट्स है, इन दोनों में आपके 45 मिनट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, बट रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है, तो ये चीज़ देख के चलिएगा। टोटल आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स 40 मिनट्स का। ये कॉम्पोजिट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। 200 का आपका पेपर है पूरा का पूरा, 190 क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो ये 4 सब्जेक्ट फेज 2 और उसके बाद मतलब मेंस का पेपर और उसके बाद सीधे आपका फाइनलिस्ट में नाम, ठीक है, अगर आपने पास किया तो यहाँ पे क्वांट का अगर हम मेंस का सिलेबस देखें तो इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी, बट यस डिफिकल्ट लेवल आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लेवल आएगा, कैलकुलेटिव होगा, लंबी लंबी लाइंस होगी, सिंप्लीफिकेशन भी अगर हुआ तो, या अप्रोक्सीमेशन भी अगर हुआ तो थोड़ा सा लार्ज होगा सब, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस आते हैं 2-3, 1-2 ऐसे करके आपके एग्जाम में आते हैं। नंबर सीरीज जैसे आ गया तो आपके 2 टेस्ट सेट आ गए, जैसे एक सीरीज फिर एक सीरीज, तो एक सीरीज का टर्म पता करके दूसरे में यूज करके कुछ ना कुछ आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास एग्जाम में आते ही हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका क्वांटिटेटिव ये वाला, ठीक है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आपका आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये चीज ध्यान रखिएगा, 2 क्वांटिटी गिवन होगी, इट मींस कि एक क्वांटिटी वहां पे कुछ अरिथमेटिक का सम होगा, या फिर कोई नंबर होगा, या फिर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो आपको दोनों ही क्वांटिटीज में बताना है क्या रिलेशन है, वो आपको ऑप्शंस में गिवन होगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का भी आता है, साथ में ये क्वांटिटीज में आपका वैसे भी आता है कि दोनों साइड आपके अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन हो गया, बस वहां पे आपको वो वैल्यू का बताना है कि वैल्यूज में आपस में क्या रिलेशन है। जैसे 5 and 4 है तो 5 इज ग्रेटर देन 4, या दोनों में से 4 and 4 आंसर आया तो 4 इक्वल टू 4, तो जो ऊपर का आंसर आया, ऊपर की क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का आंसर सेम है तो इक्वल लिखोगे आप उसमें रिलेशन में। तो इस तरीके से आपका 1 2 एंड यहाँ पे 3 क्वांटिटी का भी आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे आप करते हुए आ रहे हो प्री में, तो वो आपका लेवल इजी रहता है, उसमें सिर्फ नॉर्मल डायरेक्ट कैलकुलेशंस होते हैं, परसेंटेज एंड रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपका ये वाले क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे जो आपके नॉर्मल है, बट यस उनमें कैलकुलेशंस डिफरेंट होगी, उनमें कैलकुलेशंस हाई होगी, ठीक है। टेबल डीआई, बार डीआई, पाई चार्ट, ये सब पहले भी आता है, बट यस आपका थोड़ा हायर लेवल पे आएगा। मिसिंग टेबल डीआई भी आपका मेंस का आपका पार्ट है, जो आपका प्री का नहीं है, राइट, मिसिंग वाला पार्ट है आपका। अगर हम बात करें मिक्स्ड डीआई आपका पार्ट है इसमें, मिक्स्ड डीआई मतलब जिसमें एक पाई का मान लो गिवन हो गया, आपके पास एक टेबल गिवन होगी, उस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस हैं। कैसलेट आएगा आपके पास, ठीक है। और आपका यहाँ पे अरिथमेटिक बेस्ड भी कैसलेट आ सकता है, अरिथमेटिक बेस्ड कैसलेट और अरिथमेटिक बेस्ड आपके डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये इन चीजों के लिए तैयार रहेगा। तो नॉर्मल डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस तो आपकी हो चुकी है, उसमें थोड़ा हायर लेवल बढ़ाइए, मिसिंग डीआई करिए, साथ ही में अरिथमेटिक बेस्ड आप डीआई सॉल्व यहाँ पे करिए, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चंस आएंगे, 2 स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड के लिए भी रेडी रहिए, ठीक है। 2 and 3 दोनों स्टेटमेंट्स के लिए आप रेडी रहिए डेटा सफिशिएंसी में। बट यस डेटा सफिशिएंसी की क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपका अरिथमेटिक वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें कमांड अच्छा है। पता चला आपके पास टाइम इन वर्क का डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया और आपको आता ही नहीं है, तो क्यों वहां पे आप लोग, भले वो क्वेश्चन छोटा दिख रहा हो या जैसा भी आपको लग रहा हो, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें अरिथमेटिक के टॉपिक्स के, तो ये टॉपिक्स हम पहले भी कर रहे होते हैं, ठीक है। बट यस अब की बार इसमें थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहले 1 लाइनर या 2 लाइनर्स आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा उसमें डेटा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा उसको कंफ्यूजिंग बना सकते हैं, टाइम टेकिंग हो सकता है, बट यस आपका बाकी के टॉपिक्स यही आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, छोटे मोटे क्वेश्चंस आपका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके नंबर बेस्ड भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। एवरेज एजेस, पार्टनरशिप हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, तो ये आपका प्री का भी पार्ट है ये सारा का सारा, ठीक है, यहाँ तक। बट इसमें आपके पास क्या है कि जब आपके ये प्री में आते हैं उसके बाद मतलब ये यहाँ भी आएंगे बट लेवल आपका ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि गायब भी हो जाएंगे, टॉपिक आ ही नहीं रहे हैं, वही टॉपिक है, ठीक है। ट्रेन्स,
तो मेंसुरेशन 2D एंड 3D फिगर्स का आता है, इसमें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पार्ट्स की इसमें से, तो इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिए सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। डीआई तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, अगर आपको अच्छे से टॉपिक्स आते हैं तो डेटा सफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक की बात करें, जो आपके प्री वाले टॉपिक्स हैं सारे, उन्हीं पे हायर लेवल सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर टाइम मिलता है आपको तब आप थोड़ा सा ये वाले पार्ट से इन वाले टॉपिक्स को करो, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तब आप थोड़ा सा इसमें बढ़िया आगे जब आपका ये वाला पार्ट हो जाता है, इफ यू हैव टाइम, ठीक है। चलिए, तो मेन इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा इसके अंदर। अब चलते हैं रीजनिंग वाले टॉपिक्स पे। तो रीजनिंग के टॉपिक्स में हमारे पास क्या चीज है इसमें, देखो आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, बट सिंपल नहीं करना है, चाइनीज वाला नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करके चलनी है। और आपको यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग की आपको प्रैक्टिस करके चलनी है, ठीक है। साथ में आपके पास मशीन इनपुट आउटपुट से भी इस बार क्वेश्चन आता है, ये प्री का पार्ट नहीं है और यही आपके पास क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मिक्स लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस या फिर कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आपका जैसे मिक्स लॉजिक का मतलब है एक एक स्टेप में, हर एक स्टेप में डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, या तो सिंगल लॉजिक भी होता है, ठीक है। सिंगल लॉजिक वाले क्वेश्चंस भी आपके आते ही हैं, तो ये भी एग्जाम में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलोजिज्म की, तो सिलोजिज्म में आपके रिवर्स सिलोजिज्म आपकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वन सेकेंड, सॉरी गाइस, ठीक है। रिवर्स सिलोजिज्म आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड यहाँ पे कोडेड सिलोजिज्म भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की, तो रिवर्स एंड कोडेड इनइक्वालिटी आपको मतलब करके चलना है प्रैक्टिस। रिवर्स इनइक्वालिटी जिसमें आपके पास कंडीशन ऊपर गिवन होती है, आप ऑप्शंस में से चूज करते हो कि कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका कोडेड इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करके चलना है, क्लर्क मेंस में आता है, आ सकता है। डायरेक्शन में भी सेम आपका कोडेड है, एंड पजल्स ऑन डायरेक्शंस, मतलब पहले सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड कुछ होता था यहाँ पे, बट अब ऐसा होता है कि जैसे इसमें क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा सा पजल फॉर्म में भी आएगा, लॉन्ग डेटा होगा या मल्टीपल पर्सन, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मल्टीपल पर्संस का भी आपके पास जर्नी गिवन होगी, ठीक है। मल्टीपल, पहले हमारे पास क्या होता है प्री में, सिर्फ सिंगल पर्सन का होता है, बट यहाँ पे मल्टीपल पर्सन का होता है। ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सब का सब आपको करके चलना है, ओके। बेसिक याद रखो, बेसिक आप सब कर चुके हो, बस हायर लेवल करना बाकी है, और कर चुके होंगे। आई होप आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी कर भी चुके होंगे और अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन कर रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट यस, आप कुछ भी मिस ना करो। फैमिली ट्री बेस्ड, यस, पजल्स जो आपके आते ही हैं, हो सकता है थोड़ा सा आ जाएगा क्वेश्चन बड़ा, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया। कोडेड ब्लड रिलेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स भी आता है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ऑर्डर रैंकिंग में से आ गई ना, आपका कंपैरिजन बेस्ड पजल आ सकता है, बट यस आपका फिर ये आएगा तो थोड़ा हाई लेवल मॉडरेट लेवल में आएंगे, वो इजी वाला नहीं आएगा जैसा आपका प्री में आता है, बट चांसेस कम होते हैं इसके, बट आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। तो सीटिंग अरेंजमेंट अगेन जो भी आपका प्री का पार्ट थे, जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके प्री के पार्ट थे, वो तो आते ही आते हैं, बट यस उनका लेवल बढ़ जाता है, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि सपोज आपके कोई सर्कल में बैठे हुए इनसाइड आउटसाइड दोनों फेस कर रहे हैं, आपको पर्सन को बिठाना है, उनके ड्रेसेस को रखना है उनके साथ साथ, तो ये सारी चीजें आपकी ऐड हो जाती हैं उसमें। तो याद रखिएगा, ऐसे नहीं है कि जो प्री वाला टाइप था वो गायब हो जाएगा, उसी में आपका हायर लेवल आएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूं कि चेंजेस क्या आते हैं, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस में आपका नॉर्थ ही आता था प्री में, बट यहाँ पे आपका प्री नॉर्थ प्लस साउथ दोनों आ सकता है, मतलब 2 बाई डायरेक्शनल वाले आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और इनसाइड आउटसाइड दोनों, सर्कुलर भी आ सकता है इसके अंदर अनसर्टेन नंबर के अंदर, ठीक है। ट्राइंगुलर आपको देखना है, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बेस्ड वाला सिटिंग अरेंजमेंट भी आ सकता है आपके एग्जाम में। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और बात करें तो रेक्टेंगल बेस्ड के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए भी रेडी रहिएगा आप। और पैरेलल अरेंजमेंट, जो आपके पैरेलल रोज होती हैं, 2 3 पैरेलल रोज आपके आ सकती है एग्जाम में, ठीक है, 4 भी आ सकती है, तो इनके लिए आप रेडी रहिएगा,
ठीक है, प्रैक्टिस करके चलना है आपको। साथ ही अगर हम बात करें तो बाकी के जो आपके डायग्राम होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल बेस शेप भी आपकी आ सकती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है उसमें, क्लोज फिगर ही है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। एक आपका इसमें वैकेंट पोजीशंस वाले भी आपको याद रखना है, वैकेंट पोजीशंस वाले भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वैकेंट पोजीशन आपका हो गया। और साथ में एक और चीज याद रखो, एक आपका कॉन्सेंट्रिक फिगर्स वाला भी होता है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। ठीक है, एक आपका इसमें एडिशनल, जो मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक कॉन्सेंट्रिक फिगर वाला भी हो गया, जिसमें आपके 2 फिगर होते हैं, जैसे एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी पजल्स की, तो ठीक है, पजल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डेजिग्नेशन बेस आपके पास आएगा, अगेन बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, ये सारे हम करते ही हैं। ठीक है, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड हो गया आपका, सिंपल फ्लोर्स वाले भी हो गए। यहाँ पे वैकेंट फ्लोर्स या वैकेंट पोजीशंस वाले भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैकेंट वाले भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेजिग्नेशन बेस्ड वाला भी आपका ऐड रहेगा यहाँ पे। और बाकी तो है ही, यस, इनमें आपके थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, डेटा जो गिवन होगा, कंडीशन जो गिवन होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी, लैंग्वेज डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके पास कैटेगरी, और इसको बोल लीजिए आप क्लासिफिकेशन बेस्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल का मतलब होता है क्या, कि जैसे कि आपके पास कोई पर्सन है, पर्सन का सिटी गिवन है, सिटी का, पर्सन का प्रोफेशन गिवन है, पर्सन का एक लाइकेबल फ्रूट गिवन है, तो इस टाइप से एक लिस्ट है, आपको वो सिलेक्ट करके एक एक कैटेगरीज में डालना है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड आपकी पजल इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजों के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अनसर्टेन फ्लोर और वैकेंट आप भी बोल सकते हो, अनसर्टेन भी बोल सकते हो इसमें। ठीक है, अनसर्टेन फ्लोर वाला भी आपके पास क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके चलना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग के भी आते हैं, अगेन क्रिटिकल रीजनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो एक्यूरेटली आंसर प्रैक्टिस के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि चलो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, आसान दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि फालतू के आपके नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। यस, इफ यू आर श्योर दैट यू कैन आंसर करेक्टली, देन ओनली अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, इन ईजियर टाइप भी है, क्योंकि ये थोड़ा हमारा कॉमन सेंस बेस्ड होता है, तो हम सॉल्व कर पाते हैं इसको कई बार। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आपका आता है एग्जाम में, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आपके पास आते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर बात करूं कॉज एंड इफेक्ट भी आपके पास आते हैं एग्जाम में, और एक आता है स्ट्रेंथन एंड वीकन वाला भी आता है। ठीक है, स्ट्रेंथन एंड वीकन द स्टेटमेंट भी आता है एक टाइप आपका, और इन्फरेंस बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हो गए आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट के। अब जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर से क्वेश्चंस नहीं आते, जो बेसिकली कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस हैं, राइट, वो नहीं आते हैं। बस आपका जो ये मशीन इनपुट आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को थोड़ा सा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका अलग से ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कंप्यूटर का क्वेश्चंस दिख जाएगा, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, बट आपका यही सिलेबस है मेन। ओके, बट इफ समवन वांट्स टू रीड कि चलो भाई पढ़ लेते हैं, तो ये आपका सिलेबस रहता है कंप्यूटर का, जो बैंकिंग के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो ये है, बट यस, आपके मेंस के एग्जाम में रीजनिंग से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसका नेम सिर्फ रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट सिलेबस आपका मेन यही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट था मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में आपके पास ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ये आपका मेंस का पार्ट है, इसमें आपके पास 3 चीज़ें होती हैं हमारी। ठीक है, ये 3 चीज़ों में ये जो जनरल डिवाइड होता है, कॉम्प्रहेंशन काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम में, तो कॉम्प्रहेंशन के लिए रेडी रहिएगा, रीडिंग स्किल्स जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाइए। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। तो कॉम्प्रहेंशन थोड़ा, जैसे प्री में एक ही आता है, तो उसमें मल्टीपल्स आते हैं, मल्टीपल कॉम्प्रहेंशन, तो इसके लिए रेडी रहिए। क्लोज टेस्ट के लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टर्स के लिए रेडी रहिए, स्टार्टर्स के लिए रेडी रहिए, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देन फिलिंग द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है, एडियम एंड फ्रेजेस के लिए आप लोग रेडी रहिए, इसको भी आपको सॉल्व करना है। पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, आप क्लोज टेस्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लो। ठीक है, हाँ, पैराग्राफ कंप्लीशन में आपका कुछ एक लाइन आपकी मिसिंग होगी, तो वो आपको फिल करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही आपके सम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए तैयार रखना है कि भाई मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस दिखने वाले हैं बेस्ड इनमें।
एक रीडिंग होगा, फिर दूसरा एक और आरसी आएगा, फिर तीसरा एक और आरसी आ जाएगा, ऐसे करके पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तीन चार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा इंग्लिश वाला पार्ट भी। तो अभी हम पे हमने सबके सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंट टाइप्स टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए कि क्या आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सबकी प्रैक्टिस अगर हमें कहाँ से करनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट देते रहना है, खुद को इम्प्रूव करते रहना है, एनालाइज करते रहना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जेए पार्ट वाले की, तो जेए में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज हैं, तो ये इन सब पे बेस्ड आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। करंट अफेयर प्लस थोड़ा बहुत आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना होता है, बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल न्यूज अवेयरनेस, जो भी आपके करंट अफेयर में जो न्यूज चल रही है बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल रिलेटेड, वो थोड़ा आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, वो आप पढ़ते रहो थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड साथ में जो करंट अफेयर नॉर्मल नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स जो भी आपकी न्यूज़ है, इन पे बेस्ड इन टॉपिक्स पे एज यू कैन सी एग्रीमेंट मूव्स पार्टनरशिप्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो अगर जैसे हमको प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन कंसीडर दिस पार्टिकुलर टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 15,000 प्लस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, एंड ये टेस्ट सीरीज है, तो आपका प्री के लिए भी थी, ठीक है, मेंस के लिए भी है, आपका दोनों ही एग्जाम को कैटर करेगा। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपको ये वेबसाइट पे कैसे दिखने वाला है। ठीक है, तो अगर आप edutap.in वेबसाइट पे जाते हैं, तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होती है, सेम पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पे से आपको कोर्सेज पे जाके क्लिक करना है, कोर्सेज पे जाके आपको एसबीआई पीओ कोर्सेज पे जाना है, एंड आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ ऐसे करके, एंड यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, तो जब ये कोर्स आप देखोगे तो ये वाले आपको इस तरीके से दिखेंगे, और यहीं से आप इसको एनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, यहीं से आप एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारे आपके इसके अंदर प्रेजेंट हैं। प्री के लिए भी थे इसमें, एसबीआई पी के लिए भी है, और मेंस के लिए भी है, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये देख सकते हो आप 93% ऑफ चल रहा है इसके अंदर अभी, एंड यू कैन अवेल दिस SBI 93 कोड। ठीक है, अगर आप करोगे तो ये आपका डिस्काउंट अवेल आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट सीरीज हेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके इसके अंदर। वीकली मेंटर टॉक भी है, आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे ना एसबीआई क्लर्क के, वो भी आपके इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सारी चीजें आपकी प्रेजेंट है एज यू कैन सी। और अगर आपको थोड़ा चेक करना है तो आप यहाँ पे से और नो मोर में जाके और चीजें चेक कर सकते हो। आपको इसी जो टेस्ट सीरीज है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू, इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस और नॉट, ये आप पे होगा। आपको मेन बात यही है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, अच्छे से पढ़ना है अभी से। देखो, एक दो दिन मत लेके चलो कि भाई थोड़ा रेस्ट हो जाए, थोड़ा रेस्ट हो जाए, नहीं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, बस आप रह गए हो, ऐसा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर आपने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हुए हैं तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग कि क्या होगा अगर मान लो कि मैं नहीं हो पाया, तो ये छोड़ दो। आपने जो करना था वो हो गया है, एवरेज अटेम्प्ट हो चुके हैं, रेडी रहिए मेंस के लिए। हो सकता है आपका हो जाए, नहीं होगा इट्स ओके, आपके पास आगे भी चांसेस आ रहे हैं, आगे भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप यू लाइक द सेशन। लाइक जरूर करिएगा सेशन को, एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई होप आपको ये सेशंस हैं आपको अच्छे लगेंगे। जो मेंस के लिए हैं उसके लिए भी आने वाले हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी इसी चैनल पर आपके जो सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस, वो आने वाले हैं, तो जरूर तैयार रहिएगा एंड ज्वाइन जरूर करिएगा हमारे साथ लाइव।